हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है योगिनी एकादशी। आइए उसके महत्व के बारे में जानते हैं और उसकी कथा सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बतलाया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। हर मास में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिल जाती है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा आइए जान लेते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति दिलाने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण की कही हुई कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज्य किया करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए रोज फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर उन्हें बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, हरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान महादेव शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर वह आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेकों भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सारी कथा याद रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी ऋषि थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों पर गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और इस तरह के भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने राजा कुबेर के
अनुचर था। मेरा नाम हेम माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु में जाकर के कोढ़ी बन के अत्यंत दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ। इस पृथ्वी पर आकर भयंकर को कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेम माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेम माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि